भैया पंखा बंद कर दें, जो पंखे चल रहे हैं। जय बोलिए चरिया श्रवणी पट्टाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी यतिराज की। आइए चलते हैं सीधे गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सर्वज्ञं सर्वाधीशं वीरमारिपदापुहं प्रणमामि महामोह शान्तिमुक्ताप्तिं नमो हृदयन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोयसौविसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की, एक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की, समय विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बैठते हैं। तीर्थंकर जयंती पीयूष देशना जनेन्द्र भाड़ी जगत कल्याणी है। सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो विग्रह श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सारा जगत जहाँ धूल मिट्टी पानी में सल रहा है, वहीं पर आज ये भव्य जीव श्री पर्वत शिरागिरी श्रेयांशगिरी में ज्ञान की होली मना रहे हैं। मुनियों के बीच में, निर्गंथों के बीच में, माँ जिनवाणी के आंगन में अरहंत की आराधना करने का अवसर पुण्य छेड़ को नहीं, प्रचंड पुण्यात्मा जीव को मिलता है। ये महान ऐसा भगवान शिवमंदिर स्वामी के केवल ज्ञान में झलक रहा है।
हम जानते नहीं हैं, संसार में सब कोई अज्ञान है, वही क्लेश है। दुख का मूल बिंदु अज्ञान धारा है। ज्ञान जहाँ है वहाँ दुख ही नहीं है, ज्ञान जहाँ क्लेश ही नहीं है। खुशियां भी वहाँ है जहाँ अज्ञान है, दुख भी वहाँ है जहाँ अज्ञान है। ज्ञान में खुशियां भी नहीं होती, ज्ञान में क्लेश भी नहीं होता। ज्ञान में खुशियां नहीं होती है, वो ज्ञान में खुशियां नहीं होती है, तो संभल के समझना। ज्ञान में दुख नहीं होता है, ज्ञान में मात्र आनंद होता है। अज्ञानी खुशी मनाता है, अज्ञानी दुखी होता है, ज्ञानी आनंद में रहता है। मतलब ये है, जिस व्यक्ति पास एक सिक्का नहीं है वो दुखी है। जिसको अचानक सिक्का मिल जाए वो खुशी मनाएगा। जिसके पास पिता की संपत्ति है, जिसके पास पिता की संपत्ति है, न कमाना है न उसका जा रहा है, वो देख रहा है जो है सो है, आनंद में है। क्या है? आनंद में है। ऐसे ही गुरुजी इतना करके गए हैं, हम सब आनंद में हैं। आनंद में है। आचार्य विशाखा सागर जी अभी भावना भा रहे थे, यदि भगवान के ज्ञान में झलक रहा है वो भी आनंद में, चाचमा की हो जाएगा, क्या टेंशन, आनंद में है। ऋषि मुनियों की भूमि है यह। श्रवण संस्कृति, वैदिक संस्कृति का ये संधि स्थान है। दोनों संस्कृतियां एक साथ खड़ी हुई हैं। सनातन काल से भारत की भूमि पर ये श्रवण संस्कृति जीवित है और जयवंत है। इसका प्रतीक नदियां के तट, पर्वतों की गुफाएं, पर्वतों की चोटियां, गली गलियारे, नगर प्रतोलिया, सब जैनत से भरे हुए हैं। ज्ञानियों, ये श्रेयांसगिरी सिरा पहाड़ और प्राचीन नाम इसका नाम है श्री पर्वत। ये श्री पर्वत भूमि है और संपूर्ण बिंद की श्रृंखलाएं, एक एक पर्वत की चोटी भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों की दिव्य दान कर रही है। इतना ही नहीं है, संपूर्ण बिंद प्रदेश ये यहाँ तक ही नहीं है, बनारस तक ये बिंद की पहाड़ियाँ लगी हुई है। भगवान पारसनाथ, सुपारसनाथ, चंद्रप्रभु स्वामी, श्रेयांसनाथ स्वामी, जिनकी जन्म भूमि से लगी है ये श्रेयांसगिरी पर्वत। क्या लियो, सबके दिन एक से नहीं होते, समय बदलता है। अजित भाई, सबके दिन एक से नहीं होते। यहाँ पर एक एलक विमल सागर जी आए, उसमें यह सिंह रहता था। जिस गुफा में अभी कलशारोहण हुआ है, शिखरों पर पंडित जी सतना, वो कभी सिंह की रहने की गुफा थी। श्रेयांसगिरी में सलिया में एक बड्डे रहते थे। तो दसरा रात बड्डे, जब मैं एलक अवस्था में आया था गुरु जी के साथ, तो वे बिल्कुल दुलार के साथ, अब 2-3 वृद्ध थे, उधर गुनौर के प्रेमचंद जी, किशोरी लाल जी, ये बड्डे, ये सब के सब महाराज तो मानती थे वो ठीक है, पवन ये सब मिल करके तुम्हारे केवल भाई पवन भाई
ये इनकी मानसिकता क्या थी कि छोटे से महाराज हैं, अपने लड़के ही से तो हैं, झांक झांक के देखते थे। वे दिन जब घूरे के दिन बदल सकते हैं तो तीर्थ के दिन क्यों नहीं बदलेंगे? समय बदलता है। पीछे धर देखो लखूरा बाग, जहां पर जिन चैत्य थे उसके अवशेष श्री अंजगिरी के तालाब के उस ओर देखो, अभी भी एक 24 विराजमान है। उसको वैदिक संप्रदाय से लोग पूज रहे हैं। नचना चौमुखनाथ के मंदिर के पास एक पुरातत्व का म्यूजियम है, उसमें सहस्रों सैकड़ों जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। पन्ना के म्यूजियम में जाइए, श्री अंशी के भगवान विराजमान हैं। सतना में जाइए, नीरे सतना के यहाँ बहुत सारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। जानियो छत्रसाल पार्क में पन्ना में जैसे भगवान आदिनाथ स्वामी श्री अंजगिरी में है, भगवान वर्धमान स्वामी निमयनाथ स्वामी प्रथम गुफा में है, ऐसे पन्ना के छत्रसाल पार्क में 2 श्री जी विराजमान थे। वर्तमान में वो अंदर जी गए। पूरा क्षेत्र यहाँ की प्रतिमाएं लोग उठा करके विदेश में ले गए। श्री अंजगिरी, महोदरा, ये सब जिन प्रतिमाओं से भरे क्षेत्र थे। पर्वत पर जिन प्रतिमा है, इससे वर्तमान के युवाओं को बोध होना चाहिए है। पूरे भारत के जैन नहीं, संपूर्ण देश के युवाओं की बात कर रहा हूँ, इन्हें ज्ञान होना चाहिए है कि विश्व में मूर्ति पूजा के लिए कोई दर्शन ने बिगुल उठाया है, उसका नाम जैन दर्शन है। सारे विश्व में जिन प्रतिमा के माध्यम से सारे जगत में प्रतिमाओं की आराधना प्रारंभ हुई है। वेदों में मूर्ति पूजा नहीं, उपनिषदों में मूर्ति पूजा नहीं, मित्र सिख समाज में मूर्ति पूजा नहीं, इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं, कबीर में मूर्ति पूजा नहीं, सारे जगत में कई मूर्ति पूजा नहीं थी। एकमात्र मूर्ति पूजा है, वो जैन धर्म है। आराध्य आराधक भाव कहीं उत्पन्न होता है। निरालंबन, सालंबन 2 प्रकार की आराधना है। गुरुदेव ने आकर के यहाँ पर विशेष जब आप घर में थे, यहीं का चातुर्मास करके आपको लेने छतरपुर गुरु जी गए थे। यहाँ से चातुर्मास किया, बिहार चल रहा था। कुंडलपुर के भगवान बड़े बाबा आदिनाथ के दर्शन करते हुए गुनौर में प्रवेश हुआ। और 1990 में जब गुनौर में 91 में प्रवेश हुआ, वहाँ ग्रीष्मकाल शिविर लगा। और यूँ कहना चाहिए आचार्य विराग सार महाराज जी को एक आत्मीयता की शांति मिली। वो गांव था गुनौर, शिविर लगा। वहीं पर चर्चा प्रारंभ हुई कि यहाँ पर सलिया के पास में एक सीरा पहाड़ है, उस सीरा पहाड़ पर भगवान सुंदर सुंदर विराजमान है। पन्ना में वाचना भी हो गई। वाचना के उपरांत फिर सिंहपुर से होते हुए आचार्य श्री नागोद हुए निकल रहे थे। लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ तक आए हो, आप सलिया एक बार दर्शन तो कर लो। तब तक सलिया वालों को मालूम ही नहीं था कोई मुराद यहाँ से निकल रहे हैं। जैसे सिंहपुर से पहाड़ी खेड़ा और ब्रजपुर होते हुए आपके सलिया आए, देवेंद्र नगर में अभी नहीं पहुंचा सीधा सलिया आ गए। सलिया आते ही जब देखा सलिया के भब्बों को, इतने भोले जीव, इतने भोले जीव, उन्हें यही मालूम नहीं था कि मुनि क्या होते हैं और आचार्य की परिभाषा क्या होती है। मुनि की परिभाषा, एक वीरेंद्र भाई थे, उनसे पूछा भाई आचार्य कौन होते हैं, मालूम हो आचार्य की परिभाषा कितनी सुंदर बताते हैं। वो भाई कहता कि आचार्य जो मुनियों के बॉस होते हैं वो आचार्य होते हैं। और ऐसे ही भक्ति उमड़ी। उन्होंने एक गुरु जी की तस्वीर ली और तस्वीर को अपने ट्रक में रख दिया
और घर में बैठे हुए लोगों ने पूछा, भाई ट्रक कहाँ है? बोले चल रहा है। बोले कौन चला रहा? बोले गुरुजी विराग सागर चला रहे हैं। श्रद्धाएं देखिए आप। जब प्रथम दिन प्रवेश हुआ, आज तो बहुत कुछ विशेष सागरी, प्रथम दिन प्रवेश हुआ, प्रथम दिन या कुछ भी नहीं था। सामने 2 कमरे की धर्मशाला थी, एक 24 का खंडर पड़ा हुआ था और एक छेवला का छोटा सा पौधा, उसके बीच में एक बरगद दिखाई दे रहा है। इतनी छाया थी बस। सलिया के लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने व्यवस्था बनाई एक दिन भोजन की। कुछ लोगों ने पूड़ियाँ खिलाने चाहिए, तब इतना घी लेके आए थे कि कढ़ाई में घी ही नहीं बचा। जब घी नहीं बचा तो एक सज्जन ने क्या किया, उसमें धीरे से पानी डाल दिया। जब कुएं का पानी कढ़ाई में डाला, जितने लोग आए थे सबके भोजन हो गए और पूरी बनते चले गए। पवन भाई खड़े हो जा। विशेष सागरी ये पानी डालने वाले आदमी है। नहीं कोई यूं कहे ना कि विश्व सागर गप्पे तो नहीं कर रहे ना, ये सामने खड़े, भाई बराबर है कि नहीं। कढ़ाई में पानी डाल दिया और पानी डाला और पूरी सिकती रही। मुझे ये भी याद है कि जब पंडित सतना लोगों ने कहा महाराज जी सलिया में चौमासा कर लो, कुछ मन नहीं किया चाचरी का। तो सबसे पहले त्रिलोक चंद जी पन्ना वाले, समझ गया आप, नेताजी, वो खड़े हो गए। बोले ऐसा करो महाराज का चातुर्मास यहाँ करा लो, 11,000 रुपये हमारे लिख लो। पहला दान उसमें आया था मात्र उस समय के 11,000, 11 लाख से भी बड़े थे। और जैसे 11,000 रुपया की उन्होंने बोला मैं लिख लो, सलिया समाज में उत्साह बढ़ गया। सोनागिर से आचार्य पारस सागर महाराज ने 10,000 रुपये भेजे। या पूरे क्षेत्र में हल्ला हो गया, बोले 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है। इतनी बड़ी, तो मैं सोचता था कि बड़ी यहाँ कीमत है रुपया की। यहाँ से प्रारंभ होती श्रेयांशगिरी, पर्वत पर जाने को रास्ता नहीं सुरक्षित। अभी तो विशेष सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, बोले इतनी सुंदर सीढ़ियाँ बन गई है। ये सतना और पन्ना, ये गुनौर सलिया की कीमत है। ये पंडित जी ने लग करके काम करा दिया। सतना वालों का भी पहले किसी का मन नहीं करता था, लेकिन जब से बरगद बढ़ता जा रहा है सबका मन इस ओर आता जाता है। एलक विमल सागर जी, आचार्य विमल सागर नहीं, एलक विमल सागर जी उस गुफा में जाकर के सामायिक करने लगे। तो बड्डे ने कहा, दशरथ जी ने, महाराज जी सिंगिनी ने बच्चे दिए उसी गुफा में। और महाराज जी माने नहीं, गुफा में श्री जी थे, दर्शन करने प्रतिदिन जाए। जब महाराज शुद्धि को कहीं गए रात्रि में, ये लोग प्रतिमा उठा लाए और दूसरी गुफा में जाके रख दिए, जिससे महाराज ना जाए, क्योंकि सिंगरी ने बच्चे दिए थे वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पानी भरा रहता था, सरोवर था। और जब चातुर्मास होता था ना, तो ये तो बढ़िया मंदिर, जल मंदिर हो जाता था। बेदिन थे पंडित जी, आज सब मुस्कुरा रहे हैं। वृक्ष के ऊपर फल आते ना, हर व्यक्ति ऊपर देखता है, क्या सुंदर फल है, क्या सुंदर फल है, पर ये नहीं देखते हैं कितने जमीन में जड़े हैं। शीत का मौसम, ग्रीष्म का मौसम, बादल छाए रहे और कितनी धूप सहन की, ये कोई नहीं देखता है। फल दुनिया देखती है। वीरेंद्र भाई वो तो बैठा था बॉस वाला आदमी। भाई आचार्य की परिभाषा क्या है? यही सज्जन है, इनसे पूछा आचार्य की परिभाषा क्या है? बोले
मुनियों के बॉस। हो गुरुजी उन दिनों यहां पर रहे रोहित, जब कोई चौकी नहीं होती थी, पाटे नहीं होते थे, पर्वत की चट्टान ही पाटे होते थे, और चौकी पत्थर पे पत्थर रख गए बच्चे सलिया के, बस चौकी बन गई। उस पर गुरुजी लिख रहे हैं। कोई अलमारी नहीं होती थी, प्रथम गुफा के पास में चट्टान पड़ी थी, वही हम लोगों की कक्षा की पीठ होती थी। वहाँ पर एक खोल है, उसमें जिनमानी रख के चले जाते थे। फिर गुरुजी बोले जाओ सब जंगलों में साधना करो। हम सब साधु जाकर के जंगलों में निकल गए और जंगल में अनुमान लगाते थे। अब क्लास का समय हो गया है, घड़ी नहीं अनुमान, तो बस चल देते थे क्लास के लिए। वो नियत था कि यहाँ पर 3 बजे सबको संगीत होना है, बाकी तो सब आप अपने अपने साधना करो। बस एक स्थान निर्णय सागर होता था, कहीं यशोधर सागर होता था, ऐसे घूमते लोग हम लोग बैठे रहते थे। और जब प्रथम दिन आए थे ना, मंगल हो रहा था, मंगल, उसी दिन घटना घट गई। नीचे कुंद कुंद सागर छुल्लक जी थे, उनको बिच्छू ने डंक मार दिया रात्रि में। अब भी छुल्लक जी नीचे चिल्ला रहे। अब लोग क्या बोले, महाराज या तुम कैसे चातुर्मास करोगे, तो पहले दिन मंगलाचरण हो गया, डंक मार दिया। लेकिन आपको बोध होना चाहिए, शकुन शास्त्र ज्योतिष कहता है कि जहां प्रथम दिन ही बिच्छू दिख जाए, समझ लो विकास होने वाला है। एक दिन की घटना क्या घटी, सुब्रेश सागर जी आचार्य श्री बोले साधना करो यशोधर जी। मैं ठीक करता हूँ। बोले सब कपड़े खोल दो। कपड़े उतरवा करके वो ये अभी विशेष साहब बोले टीन के डब्बे, वो टीन के डब्बे कौन लाया मालूम? पन्ना कलेक्टर ने भेजे थे वो डब्बे। वो टीन के जो डब्बे थे ना, इनके पास वो भी नहीं थे। वो कलेक्टर साहब जो ना पन्ना से आचार्य से प्रभावित हो गए। और मालूम किससे प्रभावित हुए? बड़े महाराज जी को चश्मा जो था ना, उसका फ्रेम बड़ा सुंदर था। उस समय तो कलेक्टर साहब पन्ना के धार्मिक थे, वो प्रवचन में आते रहते थे, और जब भी देखे उनका चश्मा देखे, बोले गुरु जी का चश्मा का फ्रेम बहुत सुंदर है। उस फ्रेम से प्रभावित हुए और आकर उन्होंने क्या किए, उन्हें मालूम चला कि जंगल में पंडित निर्मल जी, नीरज जी, सतना, ये सब वहाँ आकर के आश्चर्य करते थे। बोले वर्तमान में जहाँ लोग वीआईपी कमरों में रहते हैं, आज साधु संत टीवी में आना चाहते हैं, पेपरों में छाना चाहते हैं, और ऐसे काल में विराग सागर जी आप जंगल में बैठे हो। क्योंकि उसी समय क्षमा सागर जी चातुर्मास सतना में था। यहाँ पर 6 पिच्छी थी और 6 पिच्छी सतना में थी। 6 पिच्छियों का चातुर्मास हुआ 1991। 6 पिच्छे थी। और जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा, अब क्या कर सकते? गुरुजी ने वहीं से मंत्र फेंका, बिच्छू का जहर उतर गया। कहां से? ऊपर पर्वत पर, क्योंकि नीचे कुछ था ही नहीं। हम सब पर्वत पर, कोई पाटे नहीं थे, गर्मी का मौसम था, चटाइयाँ बिछा ली, वहीं विश्राम चल रहा था। फिर घटना घटी कि जब भी क्षेत्र में आओ, बिना निश्चय बोले जाना नहीं, प्रवेश करो ऐसे ऐसे बोल के निकलना। ये क्षेत्र साधना की भूमि है, यथात्म तंत्र भूमि है, मंत्र भूमि है। एलक जी कुछ नहीं कर पाए, विमल सागर जी चले गए। फिर सो पारस सागर जी आए। पारस सागर जिन्होंने 24 निर्माण कराया, जो वर्तमान में 24 में 24 भगवान हैं, ये पारस सागर के भगवान हैं बराबर। सलिया के जिनाले में वर्षों तक 24 विराजमान रहे। बाहुबली 100 में
श्रीपाल का आपने नाम सुना हो? कोटभट श्रीपाल। कभी कई पंडित पुराण ग्रंथ पढ़ करके बोध होता सत्य का कि फाटक बंद है मंदिर के, बोले कब खुलेंगे? खुल ही नहीं रहे। निमित्त यानी से पूछा, कोई श्री कोटभट श्रीपाल नाम का व्यक्ति आएगा, वो जब इसमें हाथ लगाएगा तो गेट खुल जाएंगे। श्रीपाल जैसे पहुंचते हैं मंदिर के बच्चे कपाट खुल जाते हैं। ऐसे ज्ञानियों नियोग होता है कि ये सब विकास बंद था, होना था कि आचार्य विमल सारे शिष्य विराग सागर आएंगे तो इस क्षेत्र का विकास होगा। जहां तुम सब दर्शन कर रहे ना, कुछ भी नहीं था। महाराज विनम्र सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में आए, वे तो बीच में ही निकल गए। विशा सागर जी बोले क्यों? बोले तालाब में पानी भरा है, भगवान माता ऊपर दो थे। बोले सुंदर भगवान ही नहीं, मैं पूजा किसी करूं? हमने समझाया भाई भगवान को ऊपर देखो, ऊपर तो है। बोले नहीं नहीं मैं तो जा रहा हूं। तो विनम्र सागर तो बीच में चले गए। जब लौट के वापस आए तो उनके लिए आचार्य श्री ने फिर सलिया से एक भगवान बुलाए। बोले भैया सुंदर भगवान की तुम पूजा करो। समय समय क्या बोल रहा है? वो तटस्थ भाव से देख रहा है। वो इतने सब कुछ चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। फिर टीन के डब्बे ऐसे तपते थे कुआर के महीने में जैसे किसी ने काड़ी लगा दी हो। इतनी घनघोर गर्मी, लेकिन फिर भी आचार्य श्री सब सहन करते रहे, मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। यहाँ की माताओं ने जब खाई भरती थी ना, तो यानी नीम की ईंट देखना प्रारंभ करो। खाई में अपनी साड़ियों में मिट्टी भर भर के खाई पूर्ति थी, तब बेचारी बरसात में चौके लगाने आती थी। चारों ओर एक वातावरण था। वही दृष्टि थी कि जब गुरुजी ऊपर पर्वत पर एक दिन ग्रंथ लिख रहे थे, ज्योतिष शास्त्र, मंत्र शास्त्र, आचार्य विमल सार का ज्योतिष। विमल सागर जी साइकिल से सम्मेश करके वंदना करने गए। ब्रह्मचारी अवस्था में पंडित जी थे। रास्ते में उन्होंने बहुत घटनाएं घटी। उनके मंत्र के गुरु थे सुधर्म सागर जी। रोहित काला नाग ब्रह्मचारी नेमीचंद के सिर पर फन लिए बैठे। वो सो रहे थे, सांप बैठा रहा। उनके गुरु ने देखा, खुश हो गए। बोले मेरी विद्या उचित स्थान पर जा रही है। जिस व्यक्ति के सिर पर फल फैला दे सांप आकर के, उसको एक छत्र राज्य चलना है। अजित भाई करुआ जी की याद करो। ओहो, पर आत्रे विराग सागर जी जब श्रेयांश गृह में पर्वत के ऊपर बैठे बैठे, कुछ था तो है नहीं, चौकी पर ग्रंथ लिख रहे थे पत्थरों पर। उसी समय एक नाग आया। वो नाग आया ऐसे, गुरुजी सामने से नाग आ रहा है और लेखन कार्य बंद नहीं हो रहा, सामने फण फैला देता है। समझ जाओ बेटा, तुम्हारी कलम से लिखा गया साहित्य विश्व में विख्यात होगा। उसका परिणाम ये निकला। घबराने की आवश्यकता नहीं।
लेकिन विश्राम सागर चाहे कि ठीक है अब तो मैं ऐसे ही करने वाले, सपेरे को बुला करके एक सांप बिठा लेने सामने और एक सिराने। अरे पंचम काले लोग तो शांति सागर के सामने तो सहज सांप आया था, वो इतना बड़ा सांप नहीं था। मैं उस स्थान पर होके आया हूँ, सुब्र सारी याद है क्या आपको? पुन्नूर मले वहाँ कर्नाटक में एक सांप आया, लिपट गया था। लेकिन आजकल तो महात्मा लोगों ने क्या किया, सपेरे को बुला करके सामने सांप खड़ा कर लिया और वो गले में लटका। मित्र, यदि सतना पंडित यात्रा को जा रहे हैं और अचानक कोई गाय दूध पिलाते मिल जाए बछड़े को तो शुभ शकुन है। अब वे कह रहे हैं, सुरेश में सोचा ठीक है मरने वाले हम भी जा रहे हैं, बोले एक बछड़ा लेके आओ, गाय लेके आओ, दूध पिलवाओ उसको। तो गुनीश बेटा ला करके और एक अम्मा से कहा जाओ मटकी भर के लाओ, सिर पर रखो, हम मंगल कर रहे हैं, घी का कलश लेके आओ, मंगल कर रहे हैं। मित्र, करने से मंगल नहीं होते, सहज मिलने पर मंगल होते हैं। ओहो, नहीं तो मालूम भातकुली में आदिनाथ स्वामी प्रकट हुए, चांदनपुर में महावीर स्वामी प्रकट हुए और कचरेर में पारसनाथ स्वामी प्रकट हुए। ये सब प्रतिमाएं सहज प्रकट हुई। गाय ने दूध डाला, एक ज्ञानी ने दिल्ली के पास जाकर के प्रतिमा गाड़ दी, ऊपर से गाय खड़ी कर दी, बोले डालो, इसने इंजेक्शन लगवा दिया, दूध झरने लग गया। बाद में कारीगर आए, भैया पैसा तो ज्यादा प्रतिमा के हमारी। तो ऐसे चमत्कार मत दिखाओ कि मित्र प्रतिमा नीचे गड़ा दो फिर निकालो। बहुत लोगों ने प्रयास किए, लेकिन जब से खुलासा हो गया प्रतिमाओं के चमत्कार ये निकलना बंद हो गए। इसलिए चमत्कार वो होता है जो सहज होता है, मंगल वो होता है जो सहज होता है। इसलिए विश्राम सागर जी कोई सपेरे को बुलाना नहीं तो मित्र हमारे बैठू महाराज कहाँ गए? नहीं तो उपाध्यक्ष श्री विराजमान है, वे सब को खुलासा कर देते हैं। ज्ञानियों, उस सांप आया, समय निकलता गया। एक दिन आचार्य श्री बोले, यशोधर सागर जी क्या विचार है? मैंने कहा गुरुजी इतने श्रीफल हमने चढ़ाए टीकमगढ़ से दीक्षा के, 2-3 बोरा श्रीफल तुम्हें चढ़ा चुका हूँ, आप दीक्षा दे दो ना हमारे लिए। पर नियति की नियत तक कौन टाल सकता है? मेरा मन था, गुरुजी मालूम यहाँ नहीं आ रहे थे, वो जा रहे थे गोमटेश। आचार्य विमल सागर महाराज जी से आशीर्वाद लेकर के सोनागिर से निकले थे। कहाँ के लिए? बाहुली स्वामी 1993 में अभिषेक था ना, उस 93 के अभिषेक देखने जा रहे थे। लेकिन मालूम जाओ कब पाए? 2006 में। कब से निकले थे? सोनागिर से आशीर्वाद लेकर निकले थे 1990-91 में, और कब पहुंच पाए? 2003 में। बोले क्यों? बात ऐसी ना, पानी निकलता है ना, ऊपर देखो पहाड़ से पानी आता है ना, पानी का काम बहना है, लेकिन वो नीचे तालाब है ना, जब तक ये भर नहीं जाएगा तब तक पानी आगे जा नहीं पाता है। तो जब सोनागिर से निकले तो बीच में एक तालाब पड़ गया, उसका नाम है बुंदेलखंड। वो इतना गहरा है कि जैसे उसमें आए तो सब आचार्य विद्यासागरी राजस्थान से चल के आए दीक्षा के बाद, विश्व गहराई में डूब गए। बुंदेलखंड में ये तालाब छोटा मोटा नहीं है, वो तालाब नहीं है जहाँ कीचड़ होता है, इसमें रत्नात्रय के रत्न निकलते हैं। तो दोनों आचार्यों की दुकान, व्यापारी वहीं ठहरता ना, व्यापारी कहाँ ठहरेगा? प्रबल वे पागल लोग हैं, व्यापार जहाँ चलो छोड़ कर आगे निकल जाए, जहाँ पर व्यापार जम जाए तो वहां रुकना चाहिए। विद्यासागर 3 आए थे, 3 बुंदेलखंड में कितने आए थे? मात्र 3। मेरे मित्र 300 से ऊपर हो गए। आचार्य विराग सागर प्रवेश किए थे ना, हम मात्र लोग थे 3, मात्र 3 थे, 3। ये इनको टीकमगढ़ वालों मालूम है, आपने 4 देखे कुंदकुंद सागर को, लेकिन हम लोग थे 3। आचार्य श्री निर्णय सागर, यशोधर सागर, वे 3 ही थे। भोले बाबा आचार्य सनमति सागर के शिष्य थे। भोले बाबा मालूम, तो 3 आए थे, 3
और ये बुंदेलखंड की माटी का प्रभाव देखो, 300 नहीं, मेरे 550 शिष्य प्रशिष्ट हो गए। हमारे बरगद के वृक्ष को देखो। इसलिए जब व्यापार चलता ना, मालूम जब गोमटे से अभिषेक हो रहा था ना, तो ऊपर जो विराग वाटिका बनी ना, यति जहाँ संग रुका हुआ है, वहाँ पर चर्चा सुनो भैया, अभिषेक शुरू हो गया है, लेकिन अपन तो पहुँचे नहीं है। 1993 का भी चातुर्मास श्रीरामजी में हुआ। 91 में 105 डिग्री बुखार चढ़ गया। कितना? उसी चातुर्मास में। अब हमने फिर से गुरुजी से कहा, अब कहीं आप तो ऊपर चले गए, नीचे डब्बे में मैं अकेले पड़े हुए थे, वो डब्बे तप रहे थे। शाम को लौट के आया चश्री, गुरुजी लंगोटी में लंगोटी लगाए लगाए कहीं प्राण छूट गए, आपको पसंद है क्या? हमने आचार्य से कहा कि लंगोटी में ही प्राण निकला, आपको पसंद है क्या? बोले मतलब ये है कि 1 मास हो चुका है, जब बुखार उतर नहीं रहा है, वो उतरे ना उतरे हम उतारे देते हैं। बोले क्या विचार है? बोले विचार ये है कि आप मुझे दीक्षा दो ना। बोले कहाँ? कोई सिटी में देंगे? बोले सिटी नहीं चाहिए, हमको जंगल ही चाहिए। वो जंगल में कहाँ? बोले यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये बरगद का पौधा छोटा सा तनक सा, हाँ आप थे उसमें, हाँ तनक सा, तुम होंगे 2-3 साल के बच्चा। हो ये धन्नू भाई थे मित्र। क्या रेस था, उस वृक्ष के नीचे ही दीक्षा दे दी गुरुजी ने। बुखार 105 डिग्री, शरीर कप कपा रहा। वो फोटो बता रहा था शाम को भाई, बोले गुरुजी आप तो कप रहे थे। हाँ कप रहे थे। और पंडित जी जय निशांत वे पीछे से बैठे थामे बैठे थे। पंडित नीरज जी सतना वे संचालन कर रहे थे, याद है आपको? इसी बीच में हमारे विशेष सारे चेला बैठे, यहाँ पर शिष्य विभोर सागर जी, राजेंद्र कुपी वाले, वे यहाँ पर बोली लगा रहे थे और राजू भाई बोली लगा रहे थे। राजू की प्रसिद्धि का काम भी श्रेयांश गिरी है। एक ने बोली लगाई, दूसरे ने बोली लगाई और राजू भाई चुप हो गए। वो ज्ञानी जीव था, बोले हमें तो देने ही है, इसके निकल वाले कुपी वाले के। पीयूष उस जमाने में उनने जो बोली लगाई थी ना, पूरे छतरपुर पन्ना जिले टीकमगढ़ में हल्ला हो गया था। बोले इतनी बोली गई है। और राजू धीरे से आते हैं, बोले हमारे भी लिख लो। तो कमेटी कहती बोली ऐसा क्यों किया आपने? बोले तुम पागल हो, हम तो सोच के आए थे, हमें तो हमारे क्षेत्र में जीवन में पहली बार दिगंबरी दीक्षा हो रही है, क्षेत्र में कभी दीक्षा नहीं हुई थी। उन्होंने विभोर सागर ने उस समय वो संस्कार पाए थे। उन्हें क्या मालूम था कि आचार्य विमल चाय परंपरा में और गुरुदेव विराग सागर के शिष्य से ही वे शिष्य बन के बैठ गए। कहाँ गए राजेंद्र भाई? सबके दिन एक से, सबके दिन एक से। जहाँ कभी जंगल झाड़ियाँ होती थी, वहाँ जिनालय खड़े हुए हैं। सबके दिन एक से नहीं होते। जिस बुंदेलखंड में रोहित पथरिया के जरूर थे आचार्य विराग सागर, पर बुंदेलखंड लोग चीनत नहीं थे इन्हें। इतनी हालत थी खराब कि टीकमगढ़ में आए तो एक अम्मा कहने लगी क्या भैया महाराज को पटा डालो। अब यहाँ की बुंदेलखंडी पटा डालो, भैया क्या करने वाले? पहले टीकमगढ़ में, अब मैं छुल्लक था, बोले पटा डालो। फिर थोड़ी देर बाद पटा तो डालिए, तो उन्हें पटा तो डाल दिया। अब एक अम्मा कहती खींच लाओ महाराज को। बाप रे, हमने अब क्या? उन्होंने खींच लाओ। तो एक कटोरी में खींच लेके आ गई। मम्मी समझ गया ये खींच है, खींच लाओ महाराज को। इतनी नहीं हुआ मालूम, हमारे 5% में तो छुल्लक था ना, तो 5% होने थे। मैंने कहा ये लोग तो करे नहीं, बुंदेलखंडी लोग हैं,
बिल्कुल जीने नहीं देंगे। हम तुम चतुर हम भी चतुर हैं, कौन भगे रोज चौकों से, हम तो बिल्कुल नहीं भगे। ये भैया तो बैठे सुरेश, मैं गया चौके में पहले दिन बैठ गया, हमने बुद्धि दौड़ाई, देखो तुम्हारे पाँच पे छना होने अर्घ होने कोई तो चढ़ाने वाला है नहीं, वो गुरु जी की आज्ञा है तुम आहार करके नहीं आओगे बिना उसके। हमने पंडित क्या किया, मैं बच्चे ही था पर बुद्धि काम कर गई, पागल तो नहीं कि विश्रांत साहब को भग देते बोल के। हमने क्या किया, उनने क्या किया, सीधे बिठा दिया महाराज उच्च शासन में बैठ गया, पटा डाल दिया। अब उनने थाली दिखाई, मैंने पागल नहीं थाली देखो अच्छे से, पूरी थाली देख ली हमने। देखने के बाद उनने फिर नीचे रखा बर्तन, काय के लिए, हाथ को नीचे रखते ना पात्र, उन्हें जैसे ही पात्र रखा हमने उसे पैर रख दिए, और जैसे ही पैर रखे ना तो एक अम्मा कहने लगी अरे बिन्ना पानी डाल दो, हो सकता पाए पे छलन कराना होगी। हमने तेरे मुख में घी बूरा आ जा तुम तो डाल दो। और जैसे उसने पाए पखारे ना, एक अम्मा ने पानी नमने, वहां काम हो गया। दूसरी अम्मा के भैया हो सकता अर्घ देना पड़ता, हमें हे भगवान तुमने कहां से बुद्धि दे दी अम्मा को। उसने अर्घ दे दिया। आता श्री हम आहार करके पहुंचे, बोले क्यों चिल्लक जी क्या हुआ, हमने गुरु जी सब होगा। बोले अर्घ हुआ, तो बोले हाँ, पास में बोले हाँ, बोले कैसे, हमने ऐसे ऐसे हो गए थे। वो हंसने लगे, बोले बुद्धि कहाँ से आ गई, हमने बुद्धि आप इन्हें दे दी थी। तो पुराने दिन हैं, जो दिन बड़े गजब के थे। हमारे विश्रांत साहब तो भगे आते, अथवा बेचारा वहीं कह दो पानी डालो ना, नहीं कुछ नहीं कहना पड़ेगा, भावुक तो होने ही नहीं है, जो है जो है। मित्र वो दिन भी था कि 105 डिग्री बुखार में यदि मैं होता ना तो दीक्षा न देता, ये स्वास्थ्य ठीक कर लो। पर गुरु जी करुणाशील थे, उनने दीक्षा दी और दीक्षा होते ही बुखार भग गया। वो वाला बुखार कभी नहीं आया, वो वाला बुखार कभी नहीं आया। ये श्रेयांसगिरी के आदिनाथ स्वामी, और आदिनाथ स्वामी की तो महिमा है ही, पर भूल मत कर लेना पहली गुफा की महिमा उससे और अधिक है। महावीर स्वामी गुफा है ना, पूरा क्षेत्र उन्हीं की अधिष्ठाता की दिल पर चल रहा है। पंडित जी बड़े रहस्य, यहाँ पर कुष्मांडी का प्रभाव है, यहाँ पर कुष्मांडी का प्रभाव है। तो कुष्मांडी भगवान नेमिनाथ स्वामी की लक्ष्मी है। अंबिका जो है कुष्मांडी है। गोमटेश श्रेयांसगिरी, गोमटेश श्रेयांसगिरी, ये दोनों तीर्थों में कुष्मांडी देवी का प्रभाव है। लेकिन प्रभाव भले हो पर तुम देवी को पूजने में मत बैठ जाना। नहीं तुम कहो गुरु जी ने कहा था कुष्मांडी का प्रभाव है। अरे माँ को बच्चे पूजते थोड़ी हैं, माँ का दुलार होता है, बच्चों को पालन करती है। यक्षिणी कुष्मांडी है। वो दिन था, बाकी के हमारे विशेष सागर खट्टे मीठे दिन तो आते ही। धूप नहीं होगा तो छाया कैसी होगी, छाया नहीं होगी धूप की अनुभूति कैसे होगी। ठंडी जो है ना वो धूप की कीमत बढ़ाती है, धूप जो है ना वो ठंडी कीमत बढ़ाता है, और पानी दोनों कीमत बढ़ाता है। जीवन में कितनी विषमता आ जाए, कभी भयभीत मत होना। कभी ये लखूराबाग बहुत बड़ी सिटी था, आज देखो सेठ लोग कितने होंगे यहाँ पर, इतनी विशाल जिनालय, जब चट्टानों चट्टानों भगवान विराजमान है। और पंडित सत्यनारायण सुन रहे क्या, आचार्य श्री की अंतिम इच्छा थी, जब राजू भाई के मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही थी
तो मेरे पास एक समाचार गया था, बता दूं क्या? पक्का समाचार ये गया था कि विश्व सागर जी एक 31 फुट के भगवान आप भेज दीजिए। पर यहाँ वेदी नहीं बन पाई थी, भगवान तो थे। अब ये काम आप राजू भाई और पंडित जी आप देख लो, वेदी बनवा लीजिए आप, और 31 फुट के भगवान आचार्य की इच्छा को पूर्ति कर दो। भगवान तो बने हैं, आपको वेदी बनाना है बस। क्योंकि उन्होंने जब पंचकाज चल रहा था, सुब्रे साहब पास समाचार गया, हमारे पास समाचार आया कि भगवान क्यों नहीं आ पा रहे। हमने गुरु जी भगवान तो तैयार हैं, पर वेदी बन जाओ, वेदी नहीं बन सकी। इसलिए अब पवन भाई पर्वत के ऊपर उचित स्थान देखो, और जिस दिन वेदी बना लेंगे आप, भगवान उसी दिन आ जाएंगे। अरे हम क्यों हाथ उठवाएं? कोई को हाथ नहीं उठवाना, हाथ उठे रखे हैं। वो सतना वाले पंडित सब कर लेंगे, हमने सबको बोल दिया है, आप तो स्थान देख लो। ज्ञानियों, पर जिस दिन गुरुदेव ने एक एक अक्षर पन्ना टीकमगढ़ श्रीरांजगिरी, पन्ना टीकमगढ़ श्रीरांजगिरी, बोले क्यों? प्रथम पाठ पढ़ाया आचार्य ने भिंडी के चैत्यालय मंदिर में, फिर पूरी शिक्षा उन्होंने प्रारंभ करी हमारी कहाँ पर, टीकमगढ़ में। वो वेदी मेरी आंखों के सामने झूमती, मांझ मंदिर। और पन्ना में अंतिम वेदी है सफ़ेद पारसनाथ, वहाँ पढ़ाई कराते रहे। इसके बाद जो कुछ हुआ, गोमट सा जीव कांड, कर्म कांड, बड़े बड़े ग्रंथों का, ये श्रीरांजगिरी है। हमने लिखित परीक्षा ली आचार्य ने यहाँ पर। ये सब क्यों सुना रहा हूँ? इन सबको पता होना चाहिए। नीरज पुजारी, सबको मालूम होना चाहिए कि आप वृक्ष के फल मत देखो, जमीन में गाड़ा कैसे गया है। उन्होंने यहाँ पर सारी परीक्षा ली और ग्रंथ दे देते थे आचार्य, जो लेके जाओ जंगल के अंदर, जंगल के अंदर, पर्वतों के अंदर, गुफाओं में जाकर के। अभी समय होगा तो दिखाऊंगा। एक ऐसी गुफा है यहाँ पर, जहाँ पर एक दिन आचार्य बैठे और मूसलाधार पानी गिरा, ऊपर नीचे में बैठा था। बहुत आनंद पंडित, ऐसा लग रहा था पारसनाथ स्वामी पर जैसे पानी गिर रहा हो। भगवान आचार्य और पानी, और पूरा पर्वत पानी हमारे ऊपर आ रहा था। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। बोले क्यों? अब हुआ तो गुरुजी ठंडी लग गई, कमजोर तो थे, अब कुछ पहुंचने को नहीं था। विपत्ति काले मर्यादा नास्ती, विपत्ति काले मर्यादा नहीं होती है। अब मैं तो एलक था ना, मेरे पास तो लंगोट थी। हमने उस लंगोट को निकाला, उसको निचोड़ा, और आचार्य को पूरा शरीर पहुंच दिया। अब ये लोग नाक से उड़ रहे बेचारे। जब सब पहुंच दिया ना, इसके बाद गुरुजी को मैंने चेहरा देखा, वे खुश थे। बोले बेटा बुद्धि ऐसे चलना चाहिए। बोले क्यों? अरे भाई कब रहे थे भैया? तो अब ये दिन विश्रांत साहब ने कहाँ देखे, इनकिसमें कहाँ देखे। दीक्षा के बाद निरंतर अपने साथ आहार को ले जाते थे, और कक्ष में कोई नहीं रहता था, मात्र मुझे अपने कमरे में रखते थे। कारण बड़ों के पास रहोगे तो बड़ी बुद्धि अपने आप मिलती है, छोटों के पास रहोगे विश्रांत से बुद्धि भी छोटी हो जाती है। बेटा इसमें शंका नहीं करना। अब बड़ी सिटी में आप चाहो ऐसा करो, एक देहात में करो, आपको पता चल जाएगा। हर व्यक्ति के अपने अपने सोच, अपने अपने विचार होते हैं। विद्वानों के साथ में रहोगे तो विद्वतापूर्ण बात करोगे, और चंचलियों के साथ में रहोगे सम्यक सागर तो चंचलता की बात होगी। तो ज्ञानी लोग ज्ञानियों के साथ रहते हैं। पर पार्टी लेके जब आप आएंगे, पहले आपको विशुद्ध सागर जैसा बनना पड़ेगा। मालूम पंडित जी, हम अपने गुरुजी को जब तक वे उठते थे ना, उससे पहले बैठ जाता था, और कभी भी
उनके सामने विश्राम नहीं किया, उनको लिटा करके चटाई बिछा करके सुला करके फिर विश्राम करते थे। हमारे बड़े संघ में किसी ने मुझे सोते नहीं देखा था, इसलिए बेकरम पाठ लेके आ जाएंगे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कोई बुक्स नहीं, मास्टर नहीं, पढ़ाई करते रहना। ऐसा करने के लिए बहुत ताकत चाहिए बालक। इसलिए ज्ञानियों, ये सब गुरु जी के उपकार हैं। और हमारे गुरु भाई, मैं तो देख रहा हूँ जीवन में पंडित कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो, मात्र पुण्य को सुरक्षित रखो। गुरु जी ने सब कुछ दिया, ये हमारे गुरु भाइयों दे गए, शिष्यगण बैठे। मुझे तो आज तक कुछ करना ही नहीं पड़ा और कुछ करना पड़ेगा भी नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है। और कुछ नहीं करने थे, देखो विशेष सागर जी जब जरूरत पड़ती थी हमारे लिए कुछ, इन्हें मांगे करे भैया तनक आगे हो जाइयो, ऐसी तो रामायण है। बाकी जो है तो है। विशाल सागर जी, तो आप ये मत सोचना कि ये तुम्हारे गुरु का हमसे क्या अंदर की बात है। तो बात अंदर की, हम लोग जितने गुरु भाई हैं हमारे, एक भी ऐसा नहीं कि हम तो दूर हो, सब प्रेम के साथ रहते हैं। कभी जीवन में विषमवाद करने के लिए स्थान देना ही नहीं। और हर कौन से मोड़ पर कौन व्यक्ति काम में आया है, जिसने तुम ठोकर मारी भी हो उसे भी तुम दूध पिलाना, वो भी तुम्हारे काम में आएगा। जाओ, आपका समय हो गया। पुण्य कैसे बढ़ाए? पुण्य बढ़ाने के कुछ नहीं करना पड़ता, गुरु आज्ञा में रहो, शांति का जीवन जियो, जिद करना नहीं है। जैसे जैसे एक दिन हमने उपास मांगा आचार्य से द्रोणगिरी में, उनने कह दिया उपास नहीं करना तुमको, आज नहीं करना तो नहीं करना, नहीं किया हमने। जब नहीं किया दूसरे दिन बुखार आ गया। ये तो थे भैया हमारे लिए आहार देने, तो यही कक्का जाते थे भैया, कोई नहीं जाता था। तो मालूम एक दिन क्या हुआ, अब ये रमेश भैया आए छतरपुर से, इनकी तो लंबी चौड़ी कथा, इनके यहाँ बाल हैं क्या, देखो ये बाल हैं, ये बाल जब इन्हें खींचे ना तब से आए नहीं है। इनके भैया पकड़ने आ गया एक दिन, और नीचे ये बाल खींचने में लगे। हमने झांक के देखा आचाश्री, बोले वो रमेश बाल पटा रहे हैं, बोले देखो क्या हो रहा है। हमने वहाँ से एक आदमी भेजा, भैया उसको बचा लो। जब से इन्हें खींचे ना तब से आज तक आए नहीं। अब दूसरे महाराज को आहार को अपने साथ, रमेश जाएंगे, बोले नहीं, हमने तुम टेंशन नहीं, हमारे साथ चलो। तुम याद है आपको, बोले कहीं नहीं जाने, हमारे साथ चलो। तो आहार देने भी जा, जिसने इतने दिन आहार कराए हो तो उसका उपकार मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अब बोले आप कह रहे पुण्य कैसे बढ़ाए, आपने सोच लिया मैं जो करना वही पुण्य बढ़ेगा। नहीं, पुण्य करने से नहीं बढ़ता है, पुण्य मंद के साथ बढ़ता है। पुण्य बढ़ाने के लिए कसा मंद चाहिए। भरा सुन रहे कि नहीं भाई, तुम भी गुरु जी से पीछे आगे लगे रहे थे, लेकिन सत्य है जो है। आज कथा मात्र अवशेष है। गुरु जी के जन्म भूमि भी कोई आ गए, हम चातुर्मास कर गए, उनकी समाधि भूमि तो 3 भूमि उनकी है। भूमि तो 5 मैं आपको गिना दूं, 5 भूमि सुब्र साल लिख लेना आप। उनकी 5 भूमियां हैं। एक दीक्षा भूमि है उनकी औरंगाबाद, तीसरी उनकी प्रभावना भूमि भिंड, उनको शिष्य मिले बहुत सारे। चौथी ज्ञान का विकास भूमि टीकमगढ़, चौथी उनकी साधना भूमि श्रेयांसगिरी, और समाधि भूमि जालना। ये 5 भूमियां हैं ज्ञानियों। पर ये पीछे से आवाजें आ रही है, आप भी तो कुछ कर लो। मैं कुछ, मुझे करना ही नहीं है विश्वधर जी। हमारे गुरुजी सब कुछ करके गए। आचार्य विद्यासागर ने मंदिर बनाए, विराग सागर जी ने इतने सब बनाए, ये सब बना के इनका होगा क्या? हम ही तो दर्शन करेंगे सबके। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं करना। हमारे गुरुजी में वो दे के गए हैं कि आचार्य विमल सागर ने कहा था बेटा जहाँ जाओगे जय जयकार होगी। तो अपन तो जंगल में बैठे तभी आनंद ही आता अपन को। तो इसलिए कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना ही सब कुछ करना है। इसलिए आपका समय हो गया। ये तो स्मृतियाँ थी, इन स्मृतियों को साकर रखो।
पर विश्वास कितना तगड़ा था विशद सागर जी, विश्वास कितना तगड़ा था। मैंने तो निर्णय कर लिया था सुरेश भाई, मैं विश्वास कर लिया था कि अचानक कुछ हो गया, मैं विवर्धन सागर को आचार्य बनाऊंगा हम लोग सब मिल करके। पर गुरुजी तो विषमवाद को स्थान ही छोड़ के नहीं गए थे। हमारे गुरु भाई एक ही गुरु आज्ञा में चल रहे हैं। ये भारत की मिट्टी के लिए आज चमत्कार है। 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया, लेकिन कई संघ की आवाज़ें किसी ने कान भी लगाए ना दीवार में, तब भी सुनाई नहीं पड़ी। गुरुजी ऐसा कर गए हैं, अपने हाथ से आचार बना गए, उपाध्याय बना गए, प्रवर्तक बना गए, गणनी बना गए, गर्धर बना गए, जितने पद मूलाचार में सब बना के गए हैं। और कोई ये भी नहीं कहे कि श्रेयांशगिरी को खाली छोड़े, वो भी सौंप के गए। आपका विराग पीठ, विरागोदय सब सौंप के गए हैं। वो मुझे भी टेंशन में दे के नहीं गए, उन्हें पता था भोजू क्या कर पाएंगे। मालूम उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई विरागो देखने की, श्रेयांशगिरी देखना कि कोई संस्था देखना, कुछ नहीं, मां संघ को संभाल के रखना। तो गुरुजी ने स्वयं संभाल के गए। हम तो मात्र एक बगीचा के बागवान है, मालिक नहीं है। बगीचे के मालिक में बागवान में अंतर होता है। बोलो सुब्रत सागर जी, बगीचे के बागवान में विशद सागर वो माली में अंतर होता कि नहीं? माली में और मालिक में, मालिक स्वामी होता है और बागवान पानी डालने वाला होता है। तो मैं तो भाई बागवान हूँ, स्वामी तो बगीचे के आता है विराग सागर। सो मैं सब जगह पानी डाल लेता हूँ। मैंने सोचा भाई सलेहा भी पानी डाल दो, गुनौर भी पानी डाल, सब पानी डालने वाले भूमियाँ अपने सब जगह पानी से चले जा रहे हैं। इसलिए पर मैं खुश हूँ, गुरुजी की भूमि फल फूल रही है। वो आज कितना अच्छा हुआ। पंडित जी हमारे बोले गुरुजी मैं कब से लगा था, जीवन सफल कह रहे वो, श्रेयांशगिरी में कब से शिखर बने हुए थे, वो आज कलशारोहण हो गया, ध्वजारोहण हो गया। और जिस जिनालय को स्थापित करके गुरुजी आज में छत्र भी लग रहे हैं। ये सब सहज जो है आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव परिवर्तन।